यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज धर्म योद्धा चैप्टर जो अर्जुन देवचरण जी ने लिखा है, क्लास 9th का BSCB बोर्ड क्लास 9th का धर्म योद्धा अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर, यह स्टोरी है जिसको हम लोग आज पहले इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और फिर हिंदी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी और आप मेरे साथ बने हुए रहेंगे और मैं आपको सारे चैप्टर का कंक्लूजन के साथ साथ इसका डिटेल थीम्स क्या है, इसका डिटेल प्लॉट्स क्या है, उसके साथ मैं इसको हिंदी इंग्लिश फिर उसका क्वेश्चन और ग्रामर पोर्शन भी आपको बताऊंगा। तो इसमें हम पहले धर्म योद्धा चैप्टर को अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया है के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने हुए रहिए स्टूडेंट्स। तब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट्स। पहले हम लोग जानते हैं धर्म योद्धा एक अर्जुन देवचरण एक पोएट हैं जिन्होंने इसे लिखा है। नाउ लेट्स डिस्कस इन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी विल डिस्कस इन हिंदी एंड आफ्टर हिंदी वी विल डिस्कस इंग्लिश एंड हिंदी। इट मीन्स व्हाट्स द ट्रांसलेशन ऑफ in Hindi we are going to discuss that. Yes, my dear students, let's go. First of all, we will know about the poet Arjun Devcharan, a teacher by profession. It means he is a teacher. उनका प्रोफेशन क्या था? टीचिंग था। बेसिकली वह टीचर ही थे और उन्होंने एक स्टोरी की रचना की है जिसका नाम धर्म योद्धा है। उनके बारे में ये बात बताई जा रही है कि उनकी पेशा एक टीचिंग थी। बेसिकली वो थे पोएट, उनका ये पेशा था टीचिंग। चलिए, ही प्लेज अपीयर लाइक extension of his poetry. The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of chorus in his play. His first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather identified indifferently in the Rajasthani literary circles. ये कहा जा रहा है कि हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी, उनकी पहली किताब राजस्थानी एक ड्रामा है, किताब है जो पब्लिश हुआ था लेट 70s यानी 17वीं शताब्दी में। वाज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेचर सर्कल्स। जो लिटरेरी सर्कल्स है वो राजस्थानी से कुछ अलग था, भिन्न था। अब है टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड meant either some stray, one act plays, one social issues। और उन्होंने जो भी किताबें लिखी है उनका मकसद था सोशल इशूज़ पर लिखना, जो सामाजिक अराजकता है, समाज में जो बुराई है या समाज की जो भी विशेषता है, जैसे विधवा विवाह हुआ, बचपन में ही लोग लड़कियों को शादी कर देते हैं या शादी के बाद उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, या विडो रीमैरेज है यानी विधवा विवाह है, फिर शादी दोबारा की जाती है, डाउरी ETC या जो दहेज प्रथा है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथियोलॉजिकल थीम्स। और जो भी प्लेज है उनका बेस्ड है क्या चीज़? हिस्टोरिकल एंड मिथियोलॉजिकल थीम्स है उनका बेस्ड। ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्प्ररी थीम वाज बियॉन्ड conjecture. However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। यानी उसका लिखा हुआ, अर्जुन देवचरण जी का लिखा हुआ जो ये सीन है, अराइवल ऑफ द सीन इज सिग्निफिकेंट यानी बिल्कुल हटकर है, विशेष है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स, केवल उसकी विशेषता अलग ही नहीं है बल्कि उनके शब्द और ड्रामेटिक शब्द का प्रयोग इस लिटरेचर में भी किया गया है। ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर यानी आधुनिक थिएटर में भी उसका यूज हुआ है। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड, अब अर्जुन देव प्लेज यानी नाटक में उनका, और देखिए कौन सब नाटक इंक्लूड है यानी उन्होंने कौन से ड्रामाज को
कंपोज किया है, तो उनका नाम है उसका डू नाटक आजरा, फिर है गुआड़ी एंड सैंकरियो, बोल महारी, मछली की टोक पानी, फिर धर्म योद्धा एंड मुक्ति गाथा। ये सब उनकी गाथाएं यानी उनके ये है लिखी हुई किताबें हैं, उनकी रचनाएं हैं, कंपोजिशन हैं। चल आगे देखते हैं हम लोग। धर्म योद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि धर्म योद्धा एक पद्मा का स्टोरी है। ए यंग गर्ल एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड महाभारत। यानी ये एक यंग गर्ल है जो एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण और महाभारत की तरह यह एक स्टोरी है, बताई गई है इस किताब में कि रामायण और महाभारत से ही यह लिया गया है। सी फील्स, वह अनुभव करती है, एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वीमेन। एक विरोधाभास जिंदगी के बारे में वह अपने पेरेंट्स से बात करती है। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। यानी उसका सब्जेक्ट है पूछने का कि मैरिज के पहले और मैरिज के बाद व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इन सोसाइटी। यानी सोसाइटी में एक औरत का, एक गर्ल का, जो यंग गर्ल है पद्मा, उसका क्या राइट और ड्यूटी है, इसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसको, हम लोग इसका पहले जानते हैं कि इसका प्लॉट्स क्या है। तो मैं इस अर्जुन देवचरण जी के बारे में जानकर मैं अब आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर का सार है, इसका जो एक कंक्लूजन है, उसका थीम समझ लीजिए या प्लॉट समझ लीजिए, मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। फर्स्टली आई रिप्रेजेंट द चैप्टर धर्म योद्धा। द स्टोरी धर्म योद्धा हैज बीन रिटन बाय अर्जुन देवचरण। वी ऑलरेडी हैड नो अबाउट दिस। हु इज द राइटर ऑफ द धर्म योद्धा, तो हम लोग कह सकते हैं अर्जुन देवचरण। ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। इट मीन्स ही इज अ टीचर। वो क्या थे? प्रोफेशन, उनकी पेशा क्या थी? टीचिंग थी। द स्टोरी रेंडर्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग रिवॉल्व्स राउंड अ यंग गर्ल पद्मा। इन दिस स्टोरी धर्म योद्धा पद्मा नेम्ड अ गर्ल, यानी यंग गर्ल। सी इज द चीफ कैरेक्टर। सी इज अ लिटिल स्कूलिंग गर्ल। सी thinks ancient scriptures like Ramayana and the Mahabharata, but as she grows, as her age grows, it means as she grows, as her age grows and gains wisdom, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है, she feels aggrieved about the position of a woman in the society. She wants to know the importance of a girl. She is curious to know the honor and position of a woman. She knows what's the importance of a girl in the society, but although ask many questions, ask different types of questions to her parents and teachers in the class. Before marriage and after marriage, what should be the position and duty also in the society, and what is the identity of a woman in society too? What her parents before her? She asks many questions. She talks about justice as injustice before her parents. She has in this chapter, she has eagerness the right and duty while one's husband may passed away from the world. She thinks so. Such type of questions emerges in her mind, in her heart. Thus, she sometimes questions her teacher and parents about the identity of a woman, her rights. She asks
डज अ वुमन गेन्स स्टेटस ओनली थॉट मैरिज? स्टूडेंट्स, now let's go through the chapter's dialogues and discuss thoroughly in detail in Hindi and English. Let's go now, students. First of all, we know what's the importance of chapter and we will know what's the dialogue of Padma in this story. Padma is a chief character. Her parents, Padma's parents and Padma's mothers. Now let's go next. Here the chapter starts. Dharamjuddha. Padma, mother, what's the identity of human? Ma, why do you ask that? यहाँ धर्मयुद्धा पद्मा पूछती है, मदर व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, यानी एक औरत की पहचान क्या? माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो? ये हिंदी और इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर मैं इसका कंटेक्स्ट के साथ साथ मैं आपको भी ये बताऊँगा कि उसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। फिर पहले इसको देख लीजिए, चैप्टर का ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसके थ्रू हम लोग जानते हैं। पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरे से डिफरेंट कैसे हूँ? माँ, यू आर माई डॉटर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर डार्लिंग, तुम अपने पिता की प्रिय हो, मेरी डॉटर हो। पद्मा कहती है फादर केयर्स मोर मनी फॉर मी इट टेक्स हार्ड टू बिस्टो लव, यानी प्यार करने से अधिक वो पैसों का अधिक वैल्यू देते हैं। माँ कहती है फॉर हुम डज ही सेव, फिर भी वो किसके लिए सेव करते हैं पैसे को? ही डज ऑल हिज ओनली फॉर योर सेक, यानी केवल और केवल तुम्हारे लिए ही तो पैसे के सेव करते हैं, अर्न करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास कोई दिल नहीं है, कोई हृदय नहीं है। पद्मा कहती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, माने इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। पद्मा कहती है कि बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, यानी तुम्हारे बारे में तो मैंने ऐसा नहीं कहा, तो मैं तो पिताजी के बारे में कहता हूँ कि मुझसे अधिक वो पैसे से प्यार करते हैं, मुझसे लव नहीं करते हैं। देयर इज़ नो स्पेस इन माई हार्ट, यानी उनके हृदय में जगह नहीं है। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं भी उनसे कोई अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिस्ड द बॉन्ड इंटर पद्माज फादर। देखिए इतनी बात कहते ही माँ कहती है कि मैं उनसे ही लिंक हूँ, मेरा संबंध उनसे है, और तुम यदि इस तरह का प्रश्न करती हो तो हम दोनों तो एक ही हैं, तो फिर इस तरह का प्रश्न तुमको करने का कोई अधिकार नहीं है। जो प्रश्न तुम उनसे कर रही हो, यानी उनके बारे में यदि बोल रही हो तो तुम मुझे कह रही हो, इसका मतलब यह है कि तुम उनका मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ना ही पूछना चाहिए। यह माँ उसे समझाती है और इस तरह का प्रश्न करती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है इंटर पद्माज फादर, अब पद्मा के पिताजी इंटर करते हैं। फादर, व्हाट्स दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्माज मदर, हियर योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, यानी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम उनसे जो भी पूछना चाहती हो पूछ लो। फादर, व्हाट्स इज माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची? माँ कहती सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, माने औरत का एक पहचान क्या है वो जानना चाहती है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, तुम जानती हो कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम विवाहित हो जाओगी तो तुम जानती हो कि इट, यदि तुम शादी कर लोगी तो क्या तुम जानती हो कि डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन। ये पद्मा कहती है कि क्या मैरिज यानी शादी ही एक औरत की पहचान बन जाएगी। माँ कहती है व्हाट्स वुमन विदाउट अ हस्बैंड, यानी माँ कहती है कि व्हाट अ वुमन, यानी ये औरत की कोई पहचान नहीं होती है बिना एक हस्बैंड का। अब देखते हैं, पद्मा कहती है व्हाट इफ़ वंस डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई शादी न करे तो क्या होगा। अब यदि यह प्रश्न कर रही है कि यदि कोई शादी, अब हम लोग देखते हैं कि फादर और मदर और पद्मा के बीच में क्या बातचीत चलती है। पद्मा अपनी मदर से बात किए जा रही है, फादर उनका इंटर करते हैं, तो ये सब बात चल ही रही थी कि डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू वुमन, इस तरह का प्रश्न पूछ ही रही है पद्मा, और पिताजी का एंट्री होता है। माँ कहती है कि लीजिए आपके पिताजी आ गए और आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। फिर माँ कहती है व्हाट्स अ वुमन विदाउट ए हस्बैंड, अब इसका जवाब है कि यदि व्हाट्स अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, यानी ये कि जिसका हस्बैंड न हो, क्या वो औरत क्या है। पद्मा कहती है व्हाट इफ़ वन
कैन डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई शादी ही न करे। माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सेंसलेस क्वेश्चंस, माँ कहती है कि इस तरह का सेंसलेस क्वेश्चन तुम क्यों पूछा करती हो। तो वह हर हमेशा इस तरह का प्रश्न करती है जिससे उसे रोकना पड़ता है, फिर भी वह रुकती नहीं है। कहती है कि व्हाई डू यू ऑलवेज सच सेंसलेस, यानी यह सेंसलेस क्वेश्चन, ना समझ वाला क्वेश्चन तुम्हें पूछने के लिए कौन कहता है। पद्मा कहती है व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड। अब कहती है कि यदि एक औरत जिसका हस्बैंड मर गया हो उसका कैसा है, तो माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए लाइफ क्या है, नरक। पद्मा दैट्स इनजस्टिस, ये तो इनजस्टिस है, अन्याय है। माँ यू नीड नॉट टॉक टू जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, यानी यहाँ पर जस्टिस और इनजस्टिस, अन्याय और न्याय की बात तुम्हें नहीं करनी है। पद्मा कहती है व्हाई। माँ ओवर हियर वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर औरतों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा व्हाट राइट डू दे हैव देम, तो उसके पास कौन सा अधिकार है। फादर राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, सभी के लिए बराबर होते हैं अधिकार। पद्मा व्हाई इज होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन। अब किसी को यदि बार्गेनिंग किया जाए तो वन शुड नॉट इन लिव इन सच प्लेस, इस तरह का वह प्लेस चूज नहीं करेगी, यानी उस तरह से उसे नहीं रहना चाहिए ऐसे घरों में। इस तरह से यदि पूछता है, बार्गेनिंग करता है अपने लाइफ के साथ। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू टू गो, तुम्हें सेम जवाब मिलेगा, वही जवाब मिलेगा जो मैं दिया हूँ उन क्वेश्चंस का। तुम जहाँ भी जाओगी प्रश्न जो भी है तुम्हारा उसका एक ही जवाब मिलेगा। पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वुमेन। पद्मा कहती है कि लेकिन एक औरत की पहचान एक मानवीय जीवन की पहचान तो नहीं है, उसके जाति, मानवीय जाति के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। सोसाइटी सेंस वुमेन, ये क्या है, बिना सोसाइटी का वुमन का कोई महत्व नहीं होता है। देयर इज नो इम्पोर्टेंस अबाउट विदाउट सोसाइटी। पद्मा दैट्स व्हाई दे से द मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, ऐसा क्यों है कि बिना मैरिज का किसी औरत का पहचान नहीं होती है। पद्मा कहती सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, व्हाई इट इज दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनिरेटेड इज कॉल्ड अ सेंट व्हाइल एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोर्टल और वांटन। पद्मा कहती है इसीलिए यदि कोई गर्ल शादी नहीं करती है, कोई लड़की शादी नहीं करती है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। व्हाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है कि एक अनमैरिड मैन यानी एक अविवाहित पुरुष वेनिरेटेड इज कॉल्ड ए सेंट, यदि वो शादी नहीं करता है तो वो संत कहलाता है। लेकिन व्हाइल एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोर्टल एंड वांटन, यह लंपट कहलाती है एक औरत, वो इमोर्टल है और वांटन है यानी लंपट है। ऐसा क्यों होता है, इस तरह के प्रश्नों पूछती है अपने फादर से और मदर से। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आ गए हैं, ये चैप्टर यहीं पर में ख़त्म होता है। क्वेश्चन है, इसका जवाब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, यहीं तक रहने देते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन और आंसर को। इससे पहले कि इसका हिंदी और इंग्लिश हम लोग एक बार और देख लें थ्रोली क्या है, और इस प्रश्न को भी देखा जाए कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्या प्रश्न जानना चाहती थी। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स ओल्ड पद्मा हैव, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर फादर, अपने फादर से वह नाखुश क्यों थी। फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, किसके लिए लाइफ हेल है अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा के माँ के अकॉर्डिंग वह किसका जीवन नर्क है। व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, और क्या पद्मा के अनुसार, पद्मा के अकॉर्डिंग इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, और क्या है द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ये मानवीय जीवन क्या है। इस तरह से प्रश्न है, पहले हम हिंदी इंग्लिश देखते हैं इसका। हाँ, तो हम लोग अब यहाँ पर मैं देखते हैं इसका समरी क्या है। समरी में देख लीजिए, दिस स्टोरी इज धर्मयुद्धा हैज़ बीन रिटेन, यहाँ पर मैं रिटेन होगा, रिटेन यहाँ पर मैं यह गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, रिटेन होना चाहिए, WRITEN होगा। रिटेन मिस्टर अर्जुन देवचरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, द स्टोरी रेंडर्ड इन डायलॉग फ्रॉम रिवॉल्व्स The story rendered in dialogue from revolves round a young girl. Her name is Padma. Padma had little schooling girl educated. She got
was thought ancient scripture like the Ramayana and the Mahabharata, but as she grows and gains wisdom, she feels aggrieved about the position of a woman in the society. Sometimes she questions her teacher and parents about the identity of a woman and her rights. She asks, does a woman gains study only thought marriage? इस तरह से आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए वेट करता हूँ। चलिए फिर आप वीडियो को रोक करके भी और ये कर सकते हैं, ले सकते हैं, फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट है और फिर मैं इसका अब हिंदी बता दे रहा हूँ। हिंदी क्या है, यहाँ इसका हिंदी दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिए। मैंने तो कम्प्लीटली डिटेल बता दिया है इसका। धर्मयुद्धा एक कथा है जो अर्जुन देवचरण जी ने लिखा है, और श्री देवचरण मूलतः एक शिक्षक हैं। धर्मयुद्ध की यह कथा एक युवा बालिका की कथा है जिसे पढ़ाई के लिए विद्यालय जाने का सौभाग्य कम मिला। ये अपने पेरेंट्स और टीचर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रश्न करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को देख करके हम लोग इसका इंग्लिश और देखते हैं। टेक्स्ट इन हिंदी। पद्मा, मदर व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन? माँ एक महिला की पहचान क्या है? व्हाई डू यू आस्क दैट? हम लोग इसे कर चुके हैं, इसे भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू आर माई डॉटर, यू आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है, देख लीजिए। माँ कहती है, फॉर हुम डज ही सेव? ही डज ऑल द ओनली। यू सेक, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नॉट हार्ट। उसके पास दिल नहीं है, ऐसा क्यों सोचती हो? यह सारे पैसे तुम्हारे लिए ही तो संग्रहण करते हैं, यानी वो अर्न करते हैं। बट आई डिड नॉट से इट इफ़ यू, पर मैंने ऐसा तुम्हारे लिए नहीं कहा। अब इस तरह के प्रश्न को बार बार वह दोहराती है, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पूरा वीडियो आपके लिए इस तरह से बनाया है ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं, आप आगे देख ले। ये जब बात चल रही होती है मदर और पद्मा के बीच में, पिता का एंट्री होता है। व्हाट इज द टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर? पद्मा की माँ, इस अटूट बंधन की चर्चा कैसी है, यानी क्या बॉन्ड है? हेयर्स योर फादर आस्क हिम वेदर यू वांट टू नो। माँ कहती है, व्हाट इज इट माई चाइल्ड? वो अब पूछते हैं पिताजी, बताओ बच्ची क्या बात है? सी वांट्स टू नो व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन। माँ कहती है कि वह पूछना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या होती है। देख लीजिए, वह जानना चाहती है कि महिला की पहचान क्या है। यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। मेरी प्यारी बच्ची, या तुम सब विवाह के बाद जान जाओगी। इस तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हिंदी भी समझ लीजिए, पढ़िए आराम से, स्लो कर लीजिए। यहाँ पर मैं 3 डॉट होते हैं, इस डॉट में जाइएगा और उसको क्लिक करने के बाद उसको स्लो कर सकते हैं वीडियो को, और इसको पढ़ सकते हैं पूरा। देख लीजिए इसको। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग फिर करते हैं आगे। यहाँ पे है, उस महिला का क्या होगा जो पति मर जाए? लाइफ इज हेल फॉर हर। उसका जीवन एक नरक बन जाता है। माँ कहती है, समझाती है उसे। पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए और समझिए। जस्टिस और इनजस्टिस की बात हम लोग किए थे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। व्हाट्स राइट डू दे हैव देन? फिर उनका अधिकार क्या है? पिता कहते हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। अधिकार तो समान व्यक्तियों के लिए होता है। वाई इज होम कंसिडर्ड प्लेस फॉर बार्गेनिंग, यानी पर घर को मोल भाव की जगह क्यों समझा जाता है? फिर तो ऐसी जगह पर रहना ठीक नहीं है, यानी शादी के बाद इस तरह पर जगह घर पे जाएं और मोल भाव हो, बार्गेनिंग हो, तो ऐसा जगह मेरे लिए अच्छा नहीं है, किसी भी वुमन के लिए अच्छा नहीं है। पिता कहते हैं, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। तुम जहाँ कहीं भी जाओगी, प्रश्न तुम्हारे प्रश्न का जवाब हर हमेशा बराबर होगा। देख लीजिए ये सबको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। बट द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वुमन। लेकिन एक स्त्री की पहचान तो मानव जाति की पहचान है, फिर समाज उसकी अवहेलना क्यों करता है? ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िए, पढ़ सकते हैं इसे। अंतिम पैराग्राफ है, इसको देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये उसके बाद ग्लॉसरी है, शब्दावली यानी वोकेबलरी जिसको कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये भी है यहाँ पर मैं दिया हुआ है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैं बताऊँगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहले ये शब्द ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका वोकेबलरी याद कीजिए, इसको पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश में सारा कुछ बता दिया हूँ, शुरू से लेकर के अंत तक अर्जुन देवचरण के बारे में। राइटर हैं वो,
पोएट हैं, क्या हैं, सारी जानकारी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ले लिए हैं। धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो।